आतंकवादी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सनसनीखेज कई खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया है कि आतंकवादियों ने चाइनीज ऐप और सैटेलाइट फोन का भी यहां इस्तेमाल किया था, जिसके जरिए वो अपने आकाओं से संपर्क में थे। देखिए इस रिपोर्ट में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकियों ने सैटेलाइट फोन के जरिए इस कायराना हमले को अंजाम दिया था। सैटेलाइट फोन किसी भी टेरेन में, किसी भी मौसम में, किसी भी ऊंचाई पर काम करने में सक्षम होता है। इसीलिए सैटेलाइट फोन के जरिए पाकिस्तानी आतंकियों को सरहद पार बैठे उनके आका लगातार निर्देश दे रहे थे और उन्हीं के इशारों पर आतंकियों ने 26 मासूम जिंदगियों को दहशत का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। आम फोन से अलग होते हैं सैटेलाइट फोन। 4G, 5G, 6G नेटवर्क की जरूरत नहीं होती। सैटेलाइट फोन सीधे सैटेलाइट से जुड़े होते हैं। फोन कॉल्स के लिए मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होती। घने जंगल, रेगिस्तान, समुद्र, पहाड़ में भी कारगर होते हैं। सूत्रों की जानकारी यह भी है कि आतंकी हमले में इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट फोन्स को पाकिस्तान से तस्करी करके लाया गया था। वैसे सैटेलाइट फोन आम यूज के लिए बैन होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के चलते इन्हें आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता। इसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। अभी फिलहाल सरकारी कंपनी BSNL के पास ही सैटेलाइट फोन्स हैं। इनका इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों समेत पुलिस, रेलवे, सेना करती है। ऐसे में आतंकियों के पास सैटेलाइट फोन्स का होना इशारा करता है कि यह हमला पाकिस्तानी सेना के जरिए प्रमोट किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तमाम सहयोगी इस समय हमारे साथ जुटे हुए हैं। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए पहलगाम से। सुमित, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अलग अलग सैटेलाइट फोन्स उनके पास थे और वो अपने आकाओं से बात कर रहे थे। इस समय वहां पर आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, बताइए दर्शकों को। डिजिटल इनपुट्स की जो तलाश है, जो जांच है, वो इस वक्त की जा रही है। आपको बताएं कि NIA की तरफ से अलग अलग सबूत जुटाए गए हैं और बड़ा खुलासा इसमें यह हुआ है कि चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया गया। यानी एक ऐसी ऐप को जो पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड थी, उसमें मैसेजेस और कॉल्स का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर किया जा रहा था। जो तमाम जो आतंकवादी हैं अपने आकाओं से सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर वहां से लगातार कॉन्टैक्ट में थे और ये वो तमाम चीजें जो खुलकर सामने आ रही है। दरअसल जिस चाइनीज ऐप का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है, दरअसल जो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी डिस्क्लोज उसका नाम यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बिल्कुल सुमित, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, वापस लौटेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्पना से बड़ी सजा देने का ऐलान किया, जिसके बाद आतंकवादियों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। घाटी में आतंकियों की तलाश जारी है। सेना घरों में घुस कर बिलों में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालकर कड़ी कार्रवाई कर रही है। देखिए रिपोर्ट। की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। घाटी में जिस बिल में छिपे हैं आतंकी, वो बिल मिट्टी में मिलेंगे। जहां भी छिपे हैं देश के दुश्मन, सेना उन्हें सबसे दर्दनाक मौत देने जा रही है। आतंकियों ने जितने दर्द 28 लोगों की हत्या करके उनके परिवार को दिए हैं, उससे दर्दनाक आतंकियों को मौत मिलने जा रही है। त्राल, बांदीपोरा, पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और घाटी में हर तरफ आतंकियों की तलाश शुरू हो चुकी है। 10 आतंकियों के घर उड़ाए जा चुके हैं और अब नंबर इन आतंकियों का है। बॉर्डर से लेकर जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों तक छापेमारी जारी है। जो भी संदिग्ध जान पड़ रहा है, सुरक्षा बल के जवान उसे तुरंत हिरासत में ले रहे हैं।
सेना ने कसम खाई है कि जब तक एक एक आतंकी को मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक आतंकियों के खिलाफ शुरू हुआ यह ऑपरेशन नहीं रुकेगा। आतंकी भी ये जान चुके हैं कि उनका आखिरी टाइम आ गया है, इसीलिए आतंकी जंगल जंगल छिप रहे हैं। लेकिन आज नहीं तो कल ये आतंकी हाथ आएंगे ही। खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। किया जिसके बाद आतंकवादियों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। घाटी में आतंकियों की तलाश जारी है। सेना घरों में घुस कर बिलों में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालकर कड़ी कार्रवाई कर रही है। देखिए रिपोर्ट। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। घाटी में जिस बिल में छिपे हैं आतंकी, वो बिल मिट्टी में मिलेंगे। जहां भी छिपे हैं देश के दुश्मन, सेना उन्हें सबसे दर्दनाक मौत देने जा रही है। आतंकियों ने जितने दर्द 28 लोगों की हत्या करके उनके परिवार को दिए हैं, उससे दर्दनाक आतंकियों को मौत मिलने जा रही है। त्राल, बांदीपोरा, पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और घाटी में हर तरफ आतंकियों की तलाश शुरू हो चुकी है। 10 आतंकियों के घर उड़ाए जा चुके हैं और अब नंबर इन आतंकियों का है। बॉर्डर से लेकर जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों तक छापेमारी जारी है। जो भी संदिग्ध जान पड़ रहा है, सुरक्षा बल के जवान उसे तुरंत हिरासत में ले रहे हैं। सेना ने कसम खाई है कि जब तक एक एक आतंकी को मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक आतंकियों के खिलाफ शुरू हुआ यह ऑपरेशन नहीं रुकेगा। आतंकी भी ये जान चुके हैं कि उनका आखिरी टाइम आ गया है, इसीलिए आतंकी जंगल जंगल छिप रहे हैं। लेकिन आज नहीं तो कल ये आतंकी हाथ आएंगे ही। खून का बदला खून से ही लिया जाएगा।